Hello guys, welcome again to Qualitans India. Basically, as you all know that I have changed my channel name from Ananta Services to Qualitans India. So basically, recently as per BIS standard एक QCO आया है जो कि जिसकी डेडलाइन है 1st of September 2024, दैट इज़ स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स. सो ये जो है स्टेनलेस स्टील के जो आपके घरों में बर्तन होते हैं उसके ऊपर जो है QCO मैंडेटरी हो गया. तो यानी 1 सितंबर तक जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोस्टली जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दिल्ली, राजकोट, काफ़ी सारे सिटीज़ से डिपेंडेंट है. तो उससे रिलेटेड ये एक QCO आया गया है. बेसिकली इस स्टैंडर्ड में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड कहता क्या है, तो पहला जो इसका स्कोप का क्राइटेरिया है, ये बेसिकली 4 तरीके के जो यूटेंसिल्स हैं उनको कवर करता है. पहला है कुकिंग यूटेंसिल्स. कुकिंग में आपके भगोने हो गए, पतीला हो गया, ये सब आपका सर्विंग यूटेंसिल्स, आपका टेबल यूटेंसिल्स एंड आपका स्टोरेज यूटेंसिल्स. स्टोरेज में आपका कैसरोल वगैरह आ जाता है जिसमें आप राजमा वगैरह ये सब लेके चलते हैं. टेबल यूटेंसिल जो कि टेबल में यूज़ करे जाते हैं. सर्विंग यूटेंसिल्स लाइक कप, सॉसर एंड ऑल, ये सब आपके सर्विंग यूटेंसिल्स हो जाते हैं. तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है ये करता क्या है, बेसिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल आपको पता ही है एसएस का मटेरियल है. तो एसएस जो है आपका यूटेंसिल जो है 2 IS कोड से सर्टिफाई होना चाहिए. एक है 5522, दूसरा है 15997. तो जो कंपोजिट बॉटम के जो यूटेंसिल्स हैं उसमें जो आपका मटेरियल है वो 15960 सर्टिफाई होना चाहिए. अब आपको भी पता है कि यूटेंसिल जनरली आजकल 3 प्लाई में भी आ रहा है, 3 प्लाई कंस्ट्रक्शन में भी आ रहा है. तो 3 प्लाई में जो आपका जो ग्रेड्स है वो डिफाइंड है. जो आपका अपर ग्रेड है दैट इज़ ग्रेड 304. फिर आपका जो मिडल लेयर है वो 5522 ट्रेसेबल होना चाहिए. देन आपका जो है 20 एलुमिनियम, मिडल लेयर एलुमिनियम की भी हो सकती है. ये है आपका, ठीक है. तो बेसिकली टेस्ट इसमें क्या क्या होंगे, टेस्ट अगर हम देखें, देखिए शेप एंड डायमेंशन है, बेसिक से टेस्ट हैं. तो शेप्स और डायमेंशन आपको मेजर करनी है. जो भी आपकी मिनिमम थिकनेस शीट है वो कंफर्म करनी चाहिए टेबल नंबर 1 से. टेबल नंबर 1 जो कि पीछे दे रखी है. ओके, सो दैट इज़ योर टेबल. तो रिक्वायरमेंट दे रखी है इस स्टैंडर्ड के लिए. थिकनेस जो है आपकी शीट की वो होनी चाहिए. कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए 0.9 mm में सारी डायमेंशंस हैं, जैसे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन इन mm. वर्कमैनशिप एंड फिनिश कैसा होना चाहिए, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन बेसिस के टेस्ट हैं. टेस्ट जो है मेन इसका स्टेनिंग टेस्ट है. स्टेनिंग टेस्ट में आपको पता ही है, आपको ये देखना है कि जो स्टेन है यानी दाग, जो धब्बे हैं वो इजीली निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते हैं. फिर मैकेनिकल शॉक टेस्ट है, वो कि क्लैडेड यूटेंसिल्स के लिए है, एप्लीकेबल फॉर ऑल नहीं है. सेम इज़ फॉर थर्मल शॉक टेस्ट. ड्राई हीट भी आपका क्लैडेड यूटेंसिल्स के लिए है. आपका कोटिंग थिकनेस टेस्ट भी है. फिर आपका नॉमिनल कैपेसिटी टेस्ट है जिसमें आप कैपेसिटी को मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी आप कप, सॉसर या फिर जितने भी है कितने यूनिट्स में दे रहे हैं. फिर आपका ये जो आपको टेस्ट दिख रहे हैं ग्लास, टेम्पर ग्लास लेड के लिए है. फ्रेगमेंटेशन जो कि नॉर्मली जो 25 IS 2533 के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं वही पॉसिबल टेस्ट है. बॉल ड्रॉप टेस्ट भी आपका है. थर्मल शॉक टेस्ट भी ग्लास के लिए एप्लीकेबल है. फ्री फॉल टेस्ट भी आपका ग्लास के लिए एप्लीकेबल है. सैम्पलिंग एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए. अब हाँ, कुछ एडिशन टेस्ट भी हैं जो कि दे रखे हैं आपके इधर पेज नंबर्स पे. तो बेसिकली काफ़ी छोटा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है. ये कुछ इमेजेस हैं नेक्स्ट में आप देख सकते हैं. ये आपकी देगची कवर जिसे बोलते हैं, भगोने को ढकने के लिए ढक्कन जो होता है दैट इज़ देगची कवर. इसे देगची जिसे हिंदी में आप भगोना बोलते हैं. फ्लैट में भी आता है, राउंड बॉटम में भी आता है. फिर आपका ये हो गया फ्राइंग पैन जैसे कि है, ये भी यूटेंसिल्स का ही पार्ट है. फिर आपका जो है
प्लास्टिक में हैंडल भी है आपका। ये है आपका सॉस पैन आपका। ये आपका टम्बलर यानी ग्लास ही होता है नॉर्मल। ये कटोरी हो गई आपकी। ये कंपार्टमेंटल ट्रे है, देखी होंगी जनरली आपने स्टील के अंदर। ये भी आपकी कंपार्टमेंटल ट्रे है रेक्टेंगुलर शेप में, ये आपका राउंड शेप में है। ये आपका एंट्री डिश है जिससे आप भगोना टाइप ऑफ जग हो गया आपका। ये आपका कैसरोल हो गया, कैसरोल देखा होगा आपने। और ये भी आपका जग हो गया विद क्लैडेड बेस। सो क्लैडिंग एक प्रोसेस है जो कि बेसिकली दो अलग अलग लेयर्स को चिपकाने के लिए प्रोसेस काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर नीचे कुछ अलग बॉटम है, ऊपर स्टेनलेस स्टील का, तो उसे क्लैडिंग की हेल्प से जो है ज्वाइन करा जाता है। तो सिंपली क्लैडिंग का यही मतलब है। ये आपका क्लैडेड बेस हो गया, ये फ्राइंग पैन क्लैडेड बेस के साथ। क्योंकि इसमें क्लैडिंग वाले भी पॉइंट्स कवर हैं, तो स्टैंडर्ड काफ़ी छोटा है और काफ़ी कुछ बेसिक टेस्ट भी हैं जो कि आप इसमें करते हैं। दूसरा चीज़ है कि कई लोगों को इशू ये आता है, ये स्टैंडर्ड्स मिलते कहाँ से हैं। तो BIS की अपनी एक वेबसाइट है जो कि एक एजेंसी है, दैट इज़ BSBH। वहाँ से आप स्टैंडर्ड फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी ID क्रिएट है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे लेटेस्ट स्टैंडर्ड आते हैं। नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट गूगल से सर्च करेंगे तो आपको पुराने स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ें हैं। कई बार काफ़ी अमेंडमेंट्स आ चुकी होती हैं बट वो कि गूगल वाले स्टैंडर्ड्स में अपलोडेड नहीं होती। और जैसा कि आपको पता है, इसकी लास्ट डेट आपका स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स का जो है आपका, वो है डेट 1 सितंबर 2024। तो मैं कोशिश करूँगा जितना भी हो सके जो भी स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। और जैसे कि आपको पता ही है, मेरा एक अपना कंसल्टेंसी BIS का फॉर्म भी है, दैट इज़ क्वालिटांस इंडिया। जब मैं एक डेली बेसिस का एक हमारा जो एजेंसी है वो मैं रन करता हूँ। तो कोई भी अगर डाउट हो आप क्वेरी भी कर सकते हैं। दैट इज़ मेल ID इज़, सो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, आप मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज qualitansIndia@hotmail.com। सो नंबर भी है मेरा, अपना दे दूंगा, दैट इज़ 8527631041। तो किसी भी को मैन्युफैक्चर को इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमारी जो है पेड सर्विसेज भी हैं। अगर आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए टेस्टिंग की हेल्प से, अगर आपको अपना BIS लाइसेंस ग्रांट करवाना है तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर टुडे। बेसिकली एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर चीज़ पे वीडियो बनाना। तो अगर कोई भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट्स में डाल सकते हैं और इसका जो है आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा एंड बाय बाय।